प्रिय मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो व्यक्तित्व के नॉर्मल लिमिट्स में या एक नॉर्मली रूप में व्यक्तित्व पाए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उनको समझे बिना आप जो एबनॉर्मल व्यक्तित्व हैं उनको नहीं समझ सकते, जिनकी हम पूर्व में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हॉलैंड ने जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बेसिक 3 प्रश्न एक नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ के लिए पूछे। उन्होंने कहा कि कौन सी व्यक्तित्व और पर्यावरण परिस्थितियां हैं जो संतोषजनक कैरियर के फैसले और भागीदारी और उपलब्धि की ओर जाती हैं, और किन विशेषताओं के अनिर्णय या असंतोषजनक निर्णय या उपलब्धि की कमी की व्यक्ति को महसूस होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कौन सी व्यक्तिगत और पर्यावरण विशेषताएं स्थिरता और उस तरह और स्तर के काम में परिवर्तन लाती हैं जो एक व्यक्ति जीवन में कर सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि कैरियर की समस्याओं वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावी क्या तरीके हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने व्यक्ति की समाज में परफॉर्मेंस के बारे में बात करके इन 3 प्रश्नों को उठाया, और उसी के आधार पे उन्होंने पर्सनैलिटीज़ को 6 प्रकार में बांटा। उसमें थी रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। तो ये 6 बेसिक पर्सनैलिटीज़ जो हैं इनको क्लासिफाई किया गया हॉलैंड के द्वारा। उसके बाद उन्होंने इनके कुछ विशेष गुण भी एक चार्ट बना के लोगों के सामने प्रस्तुत किए कि इन्वेस्टिगेटिव या रियलिस्टिक या कन्वेंशनल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें क्या विशेष रूप से यह देखने को मिलेंगे, गुण देखने को मिलेंगे। उन्होंने उनके बाद मायर एंड ब्रिक्स ने एक MBTI के नाम से क्लासिफिकेशन बनाया, जिसका पूरा नाम है मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर। इसमें उन्होंने सारी पर्सनैलिटीज़ को, व्यक्तित्व को कार्ल जंग की बेसिस पर, कार्ल जंग जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका आधार लेकर के और उनको 16 भागों में बांटा। उन्होंने कहा एक नॉर्मल व्यक्ति 16 प्रकार के हो सकते हैं। हॉलैंड का मानना था कि वो 6 प्रकार के हैं, उन्होंने अपने तरीके से बताया, और मेयर और ब्रिक्स ने इनको 16 प्रकार की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में जो विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं उनको उन्होंने बांटा। जैसा हमने पहले कहा, कोई 2 व्यक्ति एक जैसे शक्ल से नहीं हो सकते, तो वैसे अकल से भी नहीं हो सकते, व्यवहार से भी नहीं हो सकते। तो उसी बात को ध्यान करते हुए उन्होंने ये 16 क्लासिफिकेशन किए। ये क्लासिफिकेशन किए उन्होंने एक आधार पर, और ये आधार था 8 टाइप के लक्षण्स पर आधारित। और ये लक्षण्स थे एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, जहाँ पे एक्स्ट्रोवर्जन को E से द्योतक किया गया और इंट्रोवर्जन को I से, सेंसिंग को S से और इंट्यूशन को N से, थिंकिंग को T से और फीलिंग को F से, जजिंग को J से और परसीविंग को P से। सो इस तरह से उन्होंने ये जो 8 बेसिक उन्होंने स्वभाव माने, जहाँ दोबारा फिर यहाँ रिपीट करते हैं हम, जिनको जोड़ी बना करके दिखाया गया है, यहाँ उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो 8 विशेषताएं थी व्यक्ति के व्यवहार में, उसके आधार पे, जिनको उन्होंने डायकोटोमीज कहा, इन डायकोटोमीज के आधार पे उन्होंने 4 डायकोटोमीज कहा इनको, कि क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं ये, इसलिए उन्होंने डायकोटोमीज कहा। एक स्वभाव मतलब जोड़े के में अगर आप इनको देखेंगे, जैसे एक्स्ट्रोवर्जन को देखेंगे तो बाहर अपने आप को ज़्यादा प्रस्तुत करता है, इंट्रोवर्जन बिल्कुल शांत है, वो बाहर के वातावरण से या व्यक्तियों से
कम अपने आप को बताना चाहता है। ऐसे ही सेंसिंग एंड इंट्यूशन में सेंसिंग जो है वो सेंसरी परसेप्शन से निर्णय लेता है, इंट्यूशन जो है वो स्वाभाविक रूप से अंदर के सोच से लेता है। ऐसे थिंकिंग एंड सीकिंग है, थिंकिंग एंड फीलिंग है। थिंकिंग एक सोचने का नाम है और फीलिंग जो आप एक महसूस करते हैं। जैसे ही जजमेंट लेना और फिर उसके साथ में ही परसीव करना सेंसरी परसेप्शन है। और आपका जजिंग जो है जजमेंट एक वो ब्रेन का और माइंड का एक एक्शन हो जाता है। तो इस तरह से जो अपोजिटिस थी, इसलिए उन्होंने उनको कहा 4 डायकोटोमीज, और इन्हीं के आधार पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इनको आप यहाँ भी देख सकते हैं समझने के लिए। जैसे पहले यहाँ पे इंट्रोवर्जन दिखाया गया है, फिर इंट्रोवर्जन एक्स्ट्रावर्जन दिखाया गया है, फिर इंट्रोवर्जन दिखाया गया है, फिर उसके बाद में इंट्यूशन है, जजिंग है, सेंसिंग है, फीलिंग है, थिंकिंग है और परसीविंग है। तो इन सारे 8 को यहाँ पे उनके स्वभाव को समझने के लिए डायग्राम के रूप में आपको बताया गया है। उन्होंने इन्हीं जो मुख्य रूप से 8 परिस्थितियां हैं उन सब को जोड़ के, जिसमें एक में 4 उनमें से थी, उन 4 को अपोजिटिव में से एक लेंगे। सो हर जगह उन्होंने 4 लिया, जिसमें इंट्रोवर्जन था, जिसमें इंट्यूशन था, या जिसमें थिंकिंग और जजमेंट की कैपेसिटी थी। उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व उन्होंने बनाया। तो इस तरह से पूरे व्यक्तित्व को उन्होंने 16 भागों में बनाया, यानी 16 प्रकार का बनाया। इसी के लिए उन्होंने पर्सनालिटी टाइप्स भी बनाई, जिनके कुछ सिंबल्स भी बनाए, लेकिन आधार वही था ET, IF, SJ, NP, यानी कि वही जो बेसिक स्वभाव 8 अपोजिटिस का 4 थे, 4 के हर की एक अपोजिटिव साथ लेकर के डायकोटोमीज के आधार पे जो उन्होंने व्यक्तित्व क्लासिफाई किए, वो इस तरह से 16 प्रकार के व्यक्तित्व हो गए। नाउ ये सारे व्यक्तित्व एक नॉर्मल में आते थे। इनमें से कोई एबनॉर्मल नहीं है, सिर्फ प्रकार डिफरेंट है। यानी कि उनका प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरह से है, उनकी जो मान्यताएं, विश्वास और काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन वो सारे इक्वल हैं और एक नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। ये एक समझने की आवश्यकता है। जैसे पहला है जिसको उन्होंने कहा लॉजिस्टिशियन, ISTJ, और ये जो लोग हैं बहुत ही सीरियस स्वभाव के होते हैं और मैटर ऑफ फैक्ट पे ध्यान देने वाले बात होते हैं और रिजर्व्ड रहते हैं। वो बहुत कम बात करेंगे लोगों से, और जो फैक्चुअल चीज़ है, जो फैक्ट है, जो एक वास्तविकता है, उसके आधार पे चलते हैं और बहुत ही गंभीर स्वभाव के ये लोग होते हैं। वो ऑर्डर्स को अप्रिशिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना चाहते हैं, यानी कि बड़े ही अनुशासित रूप से चलना चाहते हैं। और डिटेल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं जानने की। हर चीज़ उनको डिटेल में मालूम होनी चाहिए और जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी वैरायटी जैसे ISFJ है, ये डिफेंडर इनको नाम दिया गया है, और ये लोग अत्यधिक ही प्रेमी लोग होते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के मित्र बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिजर्व्ड, ये भी बहुत कम बोलने वाले या कम बात बताने वाले रहते हैं। और ये अपने काम के लिए बहुत अच्छा ओरिएंटेशन होता है, बहुत ही काम को ओरिएंटेटेड होते हैं और अपनी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। ये बड़े लॉयल, बहुत ही आपके लॉयल होंगे, कंसिडरेंट होंगे और दूसरों के ऊपर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, उनका ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, और वो कभी किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। एंड वो हमेशा एक ऑर्डरली वे में, मीन्स एक बिल्कुल नियमित रूप से, एक बड़े ही संचालित रूप से और हारमोनियस एनवायरनमेंट में, जहाँ पे हर आदमी अपने एक दूसरे को सहयोग कर रहा है, हारमोनी है जहाँ पे, ऐसे एनवायरनमेंट को पसंद करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं INFJ, जिनको आप एडवोकेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये जो पर्सनालिटी टाइप है, ये अत्यधिक गंभीर, लॉजिकल और हार्ड वर्किंग होते हैं। उनको लॉजिक्स चाहिए, उनको पहले एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनको पहले समझना चाहते हैं हर चीज़ को, लेकिन समझने के बाद में वो बहुत ही हार्ड वर्किंग
होकर के बहुत ही अत्यधिक उसमें काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। वो बहुत ही कंपेजनेट्स भी होते हैं, दूसरे के प्रति उनका कंपेजन या प्यार काफ़ी रखते हैं, और कॉन्सेंसुअस अपनी अंतरात्मा की बहुत वैल्यू करते हैं, और बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि बड़ी कम बात करने वाले गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। वो वैल्यू, उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल लोगों से नज़दीक लाना और फिर उनको डीपली उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना, एंड दूसरों की जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति बराबर जागरूक रहना, और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करना, और वो स्वयं भी अपने आप को दूसरों से रिचार्ज करते हैं, दूसरों से लेकर के साहस अपना उनका बढ़ता है, दूसरों की मदद करके, दूसरों के साथ रह के, या उनको टाइम पे नीड उनकी पूरी करके। तो वो इसको बुरे अंदाज से नहीं लेते, बल्कि यह उनके साहस को, उनकी कैपेसिटीज़ को और बढ़ाता है। उसके बाद आते हैं INTJ, जो आर्किटेक्ट के टाइप के होते हैं। ये लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं। वो काम करना अकेले ही पसंद करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, लेकिन क्रिएटिव होते हैं। वो नई नई चीज़ें ईजाद करना, बनाना, नए आइडियाज़ को लाना, और लॉजिकल जो है तर्क से काम लेते हैं, और हाईली ड्रिवन होते हैं, मतलब बहुत उसमें हमेशा साहस दिखाई देता है हर काम करने के लिए। वो हमेशा ही लॉजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि वो हमेशा हर बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उसमें बहुत एम्फेसिस देते हैं, और इमोशंस, बहुत इमोशन से भरपूर और साथ साथ में परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो हर काम बिल्कुल पूरा और बिल्कुल परफेक्ट रूप से करना चाहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो हर चीज़ की बहुत वैल्यू करके और उसको बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल संपूर्ण रूप से तैयार करना चाहते हैं। वो लोगों से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि उनके अपने आप से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, तो लोगों से भी हाई एक्सपेक्टेशन और कॉम्पिटेंस, यानी कि उनसे भी उसी तरह के काम में इन्वॉल्व होने की वो आशा करते हैं जैसे वो खुद हैं। तो ये उनके साथ में परफॉर्मेंस जो है उनके लिए सबसे बड़ी मतलब खुशी देने की उनको बात होती है, बाकी दूसरी चीज़ों से। तो यानी कि परफॉर्मेंस जब उनकी बहुत अच्छी होती है तो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करते हैं। नेक्स्ट आता है ISTP, द क्राफ्टर। तो क्राफ्टर लोग जो है, ये पर्सनैलिटी टाइप जो है बड़ी फियरलेस होती है, इनको किसी बात का डर नहीं होता, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। वो एडवेंचर्स करना अपनी लाइफ में बहुत प्यार करते हैं, उसको करना चाहते हैं। दे लव एडवेंचर्स। कहीं कभी छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या अपने काम में भी जो एडवेंचर्स हैं उसको लाइक करते हैं। नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए, नए नए जगहों पे जाना, नई चीज़ों को देखना, और उनमें रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि कोई भी काम है तो दूसरा आदमी नहीं करेगा रिस्क के कारण कि भाई इसमें ये नुकसान मेरे को हो सकता है, मेरा फ़ायदा नहीं होगा, ये जो मैंने पहले फ़ायदा कमाया उसका नुकसान हो सकता है। वो इस तरह की बातों से थोड़े ऊपर होते हैं, यानी कि उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। वो क्वाइट ऑब्जर्वर होते हैं। क्वाइट ऑब्जर्वर मीन्स कुछ भी हो रहा है इधर उधर तो वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न देकर के बड़े शांति से किसी काम को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। वो बिल्कुल वेल ट्यून्ड होते हैं अपने इमोशनल स्टेट्स के लिए। वो जानते हैं अपने इमोशंस को कि क्या है, समझते हैं उस चीज़ को, और दूसरों के इमोशंस को भी समझने की ताकत रखते हैं। और कभी कभी वो लोग बड़े इनसेंसिटिव से हो जाते हैं, मीन्स दूसरों के इमोशंस की या किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। ये इस तरह की परिस्थिति में भी कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि जो क्वाइट ऑब्जर्वर होता है कभी कभी वो इतना शांत हो जाता है कि वो दूसरे की जो इमोशंस हैं उनकी कदर नहीं करता। ये लोग जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। हमेशा वो कहेंगे मुझे नतीजा चाहिए, मुझे जो आपने काम किया है वो उसका अंत तो गत्वा हुआ क्या, मुझे उसका रिज़ल्ट चाहिए। तो ये बड़े रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वो जल्दी एक्ट करते हैं, किसी भी काम को करने में, करना है या कोई सोल्यूशन निकालना है तो बहुत जल्दी करते हैं, कोई बहुत समय नहीं लगाते उसमें।
वो समझदार होते हैं और जहाँ तक कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकली लेकर के और उसके अंदर जो वास्तविक कारण का पता करके उसका समाधान करने में ये लोग विश्वास करते हैं। तो ये क्राफ्टर केस हो गए। फिर आर्टिस्टिक टाइप के, जिनको ISFP भी हम कह सकते हैं, यह व्यक्ति जो है बहुत ही दोस्ताना वाले होते हैं, मित्र बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़े फ्रेंडली होते हैं, बहुत इजी गोइंग होते हैं मतलब, और बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं। तो सेंसिटिव भी है, इजी गोइंग भी हैं और साथ में मित्रतापूर्ण भी हैं। अच्छा, वो उनको पर्सनल स्पेस की बहुत आवश्यकता रहती है हर जगह, एंड अपने आप को रिचार्ज करने के लिए उनको कभी एकाकीपन की भी आवश्यकता होती है। यानी कि उनको एक ये आवश्यकता रहती है, स्ट्रॉन्ग नीड रहती है एक पर्सनल स्पेस के लिए, जिसमें वो अपने आप को बार बार रिचार्ज कर सकें और ज़्यादा एक्टिव हो सके, जिससे अपने आप उत्साह बढ़ा सके। यानी कुछ एकाकीपन, कुछ समय अपने लिए उनको लेने की ज़रूरत होती है। वो बहुत ही गहरे रूप से कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन से, एंड वो इस बात को लाइक करते हैं कि एक स्मॉलर ग्रुप में मिलकर के काम किया जाए, छोटे से ग्रुप में काम किया जाए और उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार, फ्रेंडली व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार और एक परिवार की तरह उनमें फीलिंग क्रिएट करते हैं काम करते वक्त। तो यानी कि वो ग्रुप में रहना विश्वास करते हैं, लेकिन बड़ा ग्रुप नहीं, छोटे ग्रुप में, और वो उनके साथ व्यवहार भी एक पारिवारिक रूप से करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ये आर्टिस्ट लोग हैं। दे आर हाईली, बहुत कंसिडरेट होते हैं लोगों के लिए, दूसरों की एकोमोडेट करना या दूसरों को अपने आप से एडजस्ट करना उनको बड़ी अच्छी तरह से आता है। वो बहुत एक्सेप्टिंग, हर बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, और कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेंगे, झगड़ा हमेशा अवॉइड करेंगे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि दो व्यक्ति में झगड़े की स्थिति आ रही है तो वो हमेशा उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। वो अपने वैल्यू सिस्टम को बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। हर व्यक्ति का एक मॉरल वैल्यू सिस्टम होता है, इनका भी होता है, और वो उसके लिए अपने बहुत ज़्यादा कमिटेड है। और उन लोगों के लिए भी अपने मॉरल सिस्टम के लिए कमिटेड होते हैं जो लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि उनकी भी वो बहुत कद्र करते हैं। अपने लिए तो सभी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने साथी लोग जो हैं या जो लोग उनके लिए महत्वपूर्ण हैं उनका वो अत्यधिक ध्यान रखते हैं। तो ये हुए द आर्टिस्ट टाइप। फिर होते हैं द मीडिएटर टाइप। मीडिएटर टाइप के लोग जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कल्पना करके और उनको बनाने में, नया क्रिएट करने में विश्वास करते हैं। आइडियलिस्टिक होते हैं, उनको हर जगह आइडियल सिचुएशन चाहिए, और साथ में केयरिंग, बहुत ही आपका ध्यान रखेंगे दूसरों का, अपने साथियों का, उनके लिए बड़े केयरिंग होते हैं। और बहुत ही भक्ति भाव वाले व्यक्ति होते हैं, यानी बहुत लॉयल होते हैं। यानी कि अगर वो आपके फ्रेंड बन गए तो फिर आपके फ्रेंड हैं, वो आपको लॉयल रहेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये व्यक्ति जो हैं उनका मॉरल वैल्यूज़ और जो मॉरल्स एंड वैल्यूज़ हैं वो बहुत हाई होती हैं और वो कांस्टेंट रहती है, ये नहीं बदलती। बहुत से लोग देखा होगा आपने, उनकी मॉरल वैल्यूज़ बदलती रहती हैं समय के हिसाब से, काम के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। वो उन मॉरल वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, पर ये लोग नहीं करते। इनकी अपनी मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ह्यूमैनिटी की सेवा करने में इनका बड़ा विश्वास होता है। ये जहाँ भी काम करते हैं सारे सब लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, उनको एक परिवार की फीलिंग देते हैं, उनसे अच्छा इंटरेक्शन करते हैं और उनसे बड़ा ही फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार उन सब से रखते हैं और इस तरह से सबको खुश रख करके साथ चलने में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है INTP, द थिंकर जिसको हम कहते हैं। नाउ पीपल विद दिस पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही शांत होते हैं, कंटेंट होते हैं, अपने आप में ही ज़्यादा सुखी रहते हैं, लेकिन वो एनालिटिकल बहुत होते हैं। हर चीज़ को की छानबीन बहुत करेंगे, उसको एनालाइज बहुत करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये लोग जो है इस बात पे बड़े ध्यान देते हैं कि हम चीज़ों को किस प्रकार करें और उनके कैसे समस्याओं का सॉल्यूशन किस प्रकार निकालें। और इसलिए वे लोग मैथमेटिक्स में और लॉजिक्स में, तर्कशास्त्र और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत समझते हैं उसको। और ये लोग जो हैं
हमेशा नए आइडिया लाने में, नए विचार लाने में, नए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और सोशल इंटरेक्शन, जो लोगों से व्यवहार जो है वो किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ये अक्सर बहुत आपको लॉयल होंगे, आपको भक्त, आपके पूरे भक्त रहेंगे और अफेक्शनेट भी होंगे, आपसे बहुत ममता करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, और आप ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे मित्र और बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। बट कभी कभी ये आपके लिए एक समस्या भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि कभी कभार, क्योंकि इनका मॉरल वैल्यूज़ और वो बहुत हाई हैं, तो इसलिए कभी कभी वो एक समस्या का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मॉरल वैल्यूज से समझौता नहीं करेंगे। इसी तरह से अगले आते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ये वो लोग हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, काम काम काम, दिन रात काम काम काम। फिर बड़े प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, वो हमेशा रिजल्ट चाहते हैं, काम तो करेंगे अगर करवाएंगे, लेकिन हमेशा रिजल्ट चाहेंगे। और वो जितनी भी बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, उनका बड़ा जल्दी से कोई मतलब उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ये लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस अच्छे कपड़े पहनेंगे, अप टू डेट जैसे कहते हैं, उस तरह से रहेंगे, बड़े चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षण करने के लिए दूसरे आकर्षक होंगे, और स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, यानी कि हर चीज़ का जवाब, हाजिर जवाबी जैसे कहते हैं, वह भी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और चीज़ों का सोल्यूशन निकालने में भी, तुरंत निकालने में ये बड़े माहिर होते हैं। थोड़े आउटगोइंग होते हैं, अपने आप को दिखावा में थोड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन एनर्जेटिक बहुत होते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे चलेंगे, लेकिन इसी वक्त उनमें काफ़ी एनर्जी रहती है, काफ़ी पावर रहती है, काफ़ी ताकत रहती है नए काम करने के लिए। वो जो समय को बिताने में जो विश्वास करते हैं आनंद के साथ, यानी कि आनंदमय जीवन जो है वो उनको बहुत पसंद होता है। एंड उनका अक्सर उनके बहुत बड़े सर्किल होते हैं फ्रेंड्स के, बहुत सारे मित्र होंगे और बहुत सारे लोग जान पहचान के होंगे। हर नए व्यक्ति से वो जान पहचान बना करके और उनसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। और वे ध्यान देते हैं इस बात में कि जो प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल चीज़ को ज़्यादा महत्व देंगे, जो वास्तविक चीज़ है उसको महत्व देंगे। वो एब्स्ट्रैक्ट की बातों में विश्वास नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट होता है जैसे फिलोसफिकल बातें डालते हैं, जो बात होती है उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स की तरफ उनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो प्रैक्टिकल आउटकम क्या है, उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उसके बाद में आता है एंटरटेनर्स। एंटरटेनर भी अपने आप में एक, जिसको ESFP कहते हैं। ये लोग जो है बड़े आउटगोइंग होते हैं, बड़े दोस्त बनने वाले होते हैं बहुत, लेकिन उसी तरह बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं। मतलब अचानक वो क्या कर बैठेंगे ये बड़ा मुश्किल होता है। और वो दूसरे लोगों से ताकत छीनते हैं, एनर्जी छीनते हैं, है ना, उनकी एनर्जी को सीज कर लेते हैं। तो ये उनका बड़ा थोड़ा गुण होता है। गुण कह दें या अवगुण कह दें, आपके लिए तो दूसरे व्यक्ति के लिए तो अवगुण हो गया, पर उसके लिए गुण है। वो बहुत प्यार करते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में। ये उसमें विश्वास रखते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएं, इसलिए कुछ इस तरह की हरकतें करेंगे, वो ऐसी तरह से अपने काम को एंजॉय करेंगे कि सबका एक अट्रैक्शन का सेंटर बन जाए, सब लोग उनसे बात करें, देखें। वो आसानी से अपने ऑप्टिमिस्टिक में, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा किसी काम को पूरा करना है या किसी काम को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उनके मन में बहुत उत्साह बना रहता है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, इजी गोइंग होते हैं, खूब मजाक वगैरह करेंगे, है ना। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो इजी गोइंग है, फन को पसंद करते हैं और ऑप्टिमिस्टिक है। हमेशा वो अच्छा ही सोचेंगे फ्यूचर के लिए, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमेशा हंसी मजाक में चलते रहेंगे और बहुत आराम से हर चीज़ को करेंगे। किसी चीज़ पे कोई गुस्सा होना या सीरियस होना ये उनके स्वभाव में नहीं होता ना। वो
स्वतः ही किसी भी चीज़ पे, किसी भी क्षण वो नहीं छोड़ते जो सीखने का हो। अगर उनको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं भी, तो वो उसको नहीं छोड़ते। और ख़ास करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में उनको बहुत आनंद आता है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में स्वयं करने में। अब एक तो ये कि कोई समझाए कि इस तरह से चेयर बनानी है, कुर्सी बनानी है, टेबल बनानी है, एक उसको कहे कि तुम ऐसे टेबल बनाओ, तो वो पसंद करेगा कि वो खुद टेबल बना करके और उसको सीखे। सो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में ये एंटरटेनर का ज़्यादा विश्वास होता है। फिर चैम्पियन टाइप के होते हैं नेक्स्ट, ENFP। ये जो लोग हैं बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ही हमेशा हर काम करने के लिए तैयार, क्रिएटिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं और ताकत से काम करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। इनमें ये लोग बड़े एक्सेलेंट और बहुत ही एक्सेलेंट कम्युनिकेटर्स, यानी कि बातचीत में कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत ही एक्सेलेंट होते हैं और दूसरों को हमेशा सहायता करने में उनको बहुत आनंद आता है। दूसरों को अप्रिशिएट भी करेंगे और सहायता भी उनकी करेंगे। लेकिन ये लोग हमेशा दूसरों की सहमति चाहते हैं अपने काम में। मतलब लोग उनको कहें कि हाँ तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इस तरह का उनको एक एप्रिसिएशन कह दें, अप्रूवल कह दें, या कि वो दूसरों से अप्रूवल हमेशा अपने काम का चाहते हैं। वो इमोशंस की और एक्सप्रेशंस की बहुत कदर करते हैं। वो दूसरों के इमोशंस और एक्सप्रेशंस को बहुत ही पसंद करते हैं और लेकिन वो नापसंद करते हैं जो रूटीन में स्ट्रगल व्यक्ति करते हैं, है ना, और या वो डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं या प्रोकास्ट्रेशन से जो लोग पीड़ित होते हैं, यानी उन लोगों को वो लाइक नहीं, उन सिचुएशंस को वो लाइक नहीं करते कि फालतू की स्ट्रगल किए जा रहे हैं, हम नहीं है तो छोड़ो इस काम को भाई। या डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब कभी समय पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सामान वगैरह जो करने का है वो ठीक से नहीं तरतीब से रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन आपके तैयार नहीं है, मटेरियल आपके पास में नहीं है, या सारा डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसके बारे में आप नहीं सोच कर रहे हैं, या प्रोकास्ट्रेशन जो रहता है, प्रोक्रास्टिनेशन उससे पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को वो बहुत डिसलाइक करते हैं। ऐसी सिचुएशंस को बहुत ही डिसलाइक करने वाले व्यक्ति होते हैं। फिर है ENTP, जिनको डिबेटर कहा जाता है, और ये पर्सनल टाइप में वो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन लाइवली होते हैं। हमेशा आपको जिंदा दिल इंसान जैसे कहते हैं वो मिलेंगे, इनोवेटिव होंगे, नई नई चीज़ों की खोज करेंगे और नए नए आइडिया लेकर के आएंगे, और आइडिया उससे उनको बड़ा ओरिएंटेशन भी होता है अच्छा, दूसरों के आइडिया से भी और अपने आइडिया से भी। और वो उनका फोकस जो मेन रहता है वो फ्यूचर की तरफ ज़्यादा रहता है और प्रेजेंट की तरफ कम रहता है। यानी कि कोई चीज़ अगर आप बना रहे हो तो बन के तैयार कैसी होगी उस पर उसका ज़्यादा ध्यान है, बजाय इसके कि मैं अभी कैसे बना रहा हूँ। तो ये अच्छी बात भी है और इससे फ़ायदा ही होता है कि आपके दिमाग में हमेशा आप सोचते रहते हो काम करते वक्त कि ये जो फ्यूचरिस्टिक सोच जो है कि आप जब बन जाएगी तो कैसे दिखेगी, तो वो कैसी लगेगी, तो उस तरह की सोच वो रखने में रखते हैं। और वो इंटरेक्शन लोगों के साथ में एंजॉय करते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ लोगों से मिलना चाहेंगे, बहुत से विभिन्न प्रकार के लोगों से वो मिलना चाहते हैं और जल्दी ही प्यार से एंगेज भी हो जाते हैं दूसरों के साथ में। लेकिन उनकी डिबेट करने की आदत रहती है, वो इसलिए उनको डिबेटर कहा गया। वो आर्ग्यूमेंट्स करने में विश्वास करते हैं और लेकिन इसके बावजूद भी आसानी से दूसरों के अच्छे मित्र बन जाते हैं। बट जब आर्गुमेंट्स में आ जाएंगे तो फिर वो मित्र या मित्र क्या, वो अपनी चीज़ में उसमें पूरा फुल आर्गुमेंट्स करेंगे कि डिबेटर की तरह। इसीलिए उनको डिबेटर कहा गया है। और ये लोग अक्सर अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। फिर आता है आगे द डायरेक्टर, ESTJ इमोशन ग्रुप,
और ये लोग जो होते हैं हमेशा बहुत ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। कोई भी काम दे दो बड़े प्रैक्टिकल होंगे, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। हर काम ठीक ठाक से होना चाहिए, हर जगह अपनी जगह पे खड़ा है, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी है, तो ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और दूसरों को भी ध्यान देने के लिए असर्शन करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड हर चीज़ का सिचुएशन का वो चार्ज ले लेंगे और उस चीज़ काम को पूरा करके उसके रिजल्ट निकालने में वो विश्वास करेंगे, है ना। मतलब जितना इतना लोगों से एफिशिएंट वे में काम लेकर के और वो अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें, इस तरह की उनकी कोशिश रहती है। और उनके स्टैंडर्ड्स और हाई वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस जो हैं और उनके कायदे कानून जो हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड के होते हैं और वो उनको खुद भी मानते हैं और दूसरों को भी मनाने में विश्वास करते हैं। ये बहुत ही रिजिड होते हैं, स्टिफ होते हैं, बहुत ही यानी कि बात न मानने वाले होते हैं, रिजिड और स्टबबॉर्न होते हैं। और एक बॉसिज्म उनमें बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा वो अपने आप को एक बॉस की तरह प्रेजेंट करेंगे, अपनी बात को मनाना चाहेंगे, मैं ही सही हूँ यह वो सिद्ध करना चाहेंगे और चीज़ों को फोर्सफुली दूसरों को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स करेंगे। वो दूसरों से करवाएंगे। वो अगर उनके कुछ अपने भी अगर कुछ सजेशंस हैं तो उनको नहीं सुनेंगे। जो अपना उनका विश्वास है या अपना उनका जो प्लान है उसी के हिसाब पे दूसरे लोगों को वो चलाने की कोशिश करेंगे। अक्सर वो एक्सेल होने के में या नेक्स्ट है ESFJ, द केयर गिवर। ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही गर्म दिल और बहुत ही अपनी अंतरात्मा को बहुत सच्चे होते हैं और हमेशा चारों तरफ एक हारमोनियस, एक सुंदर व्यवहार बनाए रखते हैं। उनका दिल, लोग जैसे कहावत है कि उसका दिल स्लीव्स पे रहता है, यानी कि बड़े दिलदार होते हैं। एंड वो दूसरों को बहुत अच्छा देखना पसंद करते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। वो दूसरों की मदद करने को बहुत आनंदित रहते हैं। दूसरे लोगों की केयर करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना एंड ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करने में और उसमें कंट्रीब्यूट करने में, यानी कि दूसरों को सुख देने में, कंट्रीब्यूट करने में उनको हमेशा बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर होते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है दूसरों के बारे में बहुत अच्छी होती है। और पर्सनल कांटेक्ट और कम्युनिटी कांटेक्ट जो होता है, मतलब व्यक्तिगत कांटेक्ट और सामाजिक कांटेक्ट के संदर्भ में वो दोनों ही बहुत आगे होते हैं, यानी कि बहुत सुंदर ढंग से इसको निभाते हैं। और ऐसे लोगों को कहा जाता है केयर गिवर। उसके बताते हैं प्रोटैगोनिस्ट। और प्रोटैगोनिस्ट वो व्यक्ति हैं जो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, बहुत में गर्म मिजाज होते हैं और बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही भक्त लोग होते हैं, बहुत ही विश्वसनीय लोग होते हैं। और वो हमेशा अपने इमोशंस का अत्यधिक ध्यान रखते हैं और दोस्ती वगैरह बहुत आसानी से कर लेते हैं। और हर किसी व्यक्ति के साथ में दोस्ती करना, उनको उनसे जान पहचान कर लेना उनको बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनमें मदद करने का पोटेंशियल भी होता है, मतलब सेवा शक्ति भी उनमें अच्छी होती है। और वो दूसरों को सेटिस्फेक्शन, वो दूसरों की मदद करके और सहायता करके उनको अपने आप को अत्यधिक सेटिस्फेक्शन होता है, वो आनंदित महसूस करते हैं। ये ऐसे लोग अक्सर अच्छे नेता बनते हैं, बनने की कैपेसिटी रखते हैं। और वो लोगों के काम करने में और लोगों से एग्रीमेंट करने में, उनके विचारों के साथ में समन्वय बनाने में और एक ग्रुप के साथ भी समन्वय बनाने में और लोगों के साथ समन्वय बनाने में अत्यधिक इच्छुक भी होते हैं और प्रयास भी करते हैं और सक्षम भी होते हैं इस चीज़ को निभाने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को हम
प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। फिर आता है ENTJ, द कमांडर टाइप के व्यक्ति। तो ये कमांडर टाइप के व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों का चार्ज ले लेते हैं। कहीं भी अगर स्थिति में जहाँ पे काम करते हैं तो वो उनको बड़ा दूसरों को तुरंत अपने स्वभाव के अंतर्गत ले लेना और उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में बड़ा ही उनको अनुशासन पूर्ण और एक लंबे प्लान के हिसाब से एक लंबे समय के लिए गोल बना करके निश्चित करके एक बिंदु निश्चित करके कि यहाँ तक हमने पहुँचना है, उसी के अनुसार वो अपनी सेटिंग करके प्रयास करते हैं सबको साथ ले करके। और ये बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल, विल पावर इनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है और वैसे भी ये अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्किल्स इनके बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब अच्छे स्किल वाले, अच्छे चीज़ों को जानने वाले होते हैं और वो दूसरों के साथ में इंटरेक्शन जो है उसको एंजॉय भी करते हैं, दूसरों के साथ में बातचीत करना या उनको साथ लेकर के चलना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग अपने खुद के इमोशंस के लिए अट्यून्ड हो, यानी कि अपने खुद के इमोशंस का वो ज़्यादा ध्यान रखें, ऐसा कोई उनमें नहीं होता। यानी कि लेकिन इसी तरह वो दूसरों के इमोशंस के लिए भी थोड़े से कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने और दूसरों के दोनों को इमोशंस के लिए कई बार वो निष्ठुर भी नज़र आते हैं। और उनकी बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनमें और बहुत ही अच्छा स्किल वर्क जो है, हैंड्स ऑन वर्क जो है वो उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये लोग अच्छे एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, वो अच्छे कैप्टन आर्मी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो सकते हैं, इस तरह के व्यक्ति। तो ये थी हमारी 16 वैरायटी जो हमने कहा, जहाँ उनको संक्षिप्त में दिखाया गया है। तो ये सारे नॉर्मल करैक्टर्स हैं, यानी कि ये नॉर्मल वेरिएशंस है ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर में, है ना। तो इस तरह के 16 प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं इसमें इस कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए और ये सभी आम हमको देखने में मिलते हैं। हम अपने जीवन में अपने जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह के लोग मिलेंगे। ये कोई हार्मफुल नहीं होते आपको, या कोई जो प्रवृत्तियाँ हमको जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में मिलती हैं वैसी उनमें कोई बात नहीं आती। ये वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल एंड डिफरेंट वे सोसाइटी में होता है और ये कोई किसी तरह के अपने व्यवहार के कारण जो है आप लोगों से कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशन नहीं करते। ये नॉर्मल कैटेगरी में सब व्यक्ति आते हैं। एबनॉर्मल वालों की काफ़ी बातें हम कर चुके हैं, कुछ और बातें आगे हम करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो व्यक्तित्व के नॉर्मल लिमिट्स में या एक नॉर्मली रूप में व्यक्तित्व पाए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उनको समझे बिना आप जो एबनॉर्मल व्यक्तित्व हैं उनको नहीं समझ सकते, जिनकी हम पूर्व में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हॉलैंड ने जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बेसिक 3 प्रश्न एक नॉर्मल पर्सनैलिटीज के लिए पूछे। उन्होंने कहा कि कौन सी व्यक्तित्व और पर्यावरण परिस्थितियां हैं जो संतोषजनक कैरियर के फैसले और भागीदारी और उपलब्धि की ओर जाती हैं, और किन विशेषताओं के अनिर्णय या असंतोषजनक निर्णय या उपलब्धि की कमी की प्रिय मित्रों को पिछले एपिसोड में दूसरा उन्होंने कहा कि वादा किया व्यक्तिगत कि पर्यावरण जो विशेषताएं नॉर्मल लिमिट्स में उस तरह या स्तर के काम में नॉर्मली रूप में जो व्यक्तित्व पाए जाते हैं जीवन में उनके बारे में बताऊंगा। तीसरा उन्होंने कहा कि कैरियर की समस्याओं वाले लोगों को आप जो सहायता प्रदान करने के लिए व्यक्तित्व सबसे प्रभावी नहीं समझ सकते हैं, जिनकी हम पूर्व में काफी चर्चा कर चुके हैं। हॉलैंड में
जो एक परफॉर्मेंस के बारे में बात करके उन्होंने बेसिक तीन प्रश्नों को उठाया नॉर्मल और उसी के आधार पे उन्होंने पर्सनैलिटीज कौन सी व्यक्तित्व और पर्यावरण परिस्थितियां प्रकार में जो संतोषजनक कैरियर, रियलिस्टिक के फैसले इन्वेस्टिगेटिव और भागीदारी और सोशल की और एंटरप्राइजिंग एंड और कन्वेंशनल किन विशेषताओं छह के बेसिक पर्सनैलिटी जो है या असंतोषजनक किया गया होने या उपलब्धि के द्वारा की कमी की उसके बाद व्यक्ति उन्होंने इनके कुछ महसूस होती विशेष है। गुण भी दूसरा उन्होंने कहा एक कि चार्ट कौन बना सी के व्यक्तिगत और लोगों के पर्यावरण सामने प्रस्तुत किए विशेषताएं कि स्थिरता इन्वेस्टिगेटिव और या उस रियलिस्टिक तरह या और स्तर कन्वेंशनल के काम जो में परिवर्तन लाती हैं पर्सनैलिटीज हैं जो उनमें क्या व्यक्ति विशेष जीवन रूप में से कर सकता यह है। देखने तीसरा को उन्होंने मिलेंगे, कहा कि गुण कैरियर देखने की को समस्याओं वाले मिलेंगे। लोगों को उन्होंने सहायता प्रदान करने उनके के बाद सबसे प्रभावी क्या तरीके ब्रिक्स से हो सकते हैं। एक यानी कि MBTI के नाम उन्होंने से क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बनाया बनाया